सो हेलो गाइस, दिस इज़ माय फर्स्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो ऑन दिस चैनल। तो हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं साकामोटो डेज़ के एपिसोड 1 से। प्लीज़ पूरा वीडियो एंड तक देखना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं सीधा एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक बहुत ही कूल एंट्री जिसमें एक बंदा अकेले बहुत सारे लोगों से फाइट कर रहा होता है और बुलेट्स को डॉज करता है, एक मेटल लॉट से तो कभी अपनी स्पीड से लेफ्ट राइट भागते हुए और बहुत ही ब्रूटल वे में सारे लोगों को मारता है। आई मीन फुल जॉन विक वाइब्स एंड वही बैडेस हो रहा। एंड उसके बाद हमें पता चलता है कि ये फाइट सीन्स जो भी हम देख रहे थे वो पास्ट के हैं और ये इंसान जो है एक हिटमैन है। इसका नाम है तारो साकामोटो और ये कोई नॉर्मल हिटमैन नहीं है। ये टाइटल करता है होल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट हिटमैन का और इसकी पावर्स एंड स्किल्स अनमैच्ड हैं। पर एक दिन साकामोटो को एक लड़की से प्यार हो जाता है और उसके बाद हमारे साकामोटो भैया रिटायर हो जाते हैं, शादी कर लेते हैं और उनकी एक बेटी होती है। और उसके बाद साकामोटो एक एस्थेटिक स्टाइलिश हिटमैन से एक मोटा स्टोर ओनर बन जाता है। फिर हम प्रेजेंट डे में देखते हैं कि साकामोटो के स्टोर में एक बच्चा खेल रहा होता है और वो बच्चा सही में बहुत इरिटेटिंग होता है। देन स्टोर में एक इंसान आता है और उस बच्चे से गलती से उसके पैंट पर इंक गिर जाती है और वो इंसान बहुत गुस्सा हो जाता है और उस बच्चे को चिल्लाते हुए उठा लेता है और उसको मारने ही वाला होता है कि तभी साकामोटो इंटरफेयर करता है और बच्चे को बचा लेता है और उस इंसान को अपनी इमेजिनेशन में मारता है बॉल पेन से, एकदम एक रियल असैसिन की तरह। पर ऐसा कुछ रियल में नहीं होता और वो इंसान वहाँ से चला जाता है और बच्चा रोते हुए साकामोटो को थैंक्स बोलता है। फिर अचानक से उधर एक इंसान बैठा हुआ होता है और साकामोटो ने जो भी अपनी इमेजिनेशन में किया था वो उसको बोल के बताता है और वो बंदा अपना नाम शिन बताता है और ये भी बोलता है कि वो एक हिटमैन है और शायद वो पहले से साकामोटो को जानता था। और फर्स्ट थॉट में साकामोटो के दिमाग में क्या आता है, कैन यू गाइस गेस? यस, उसको मारने का। बट समहाउ वो साकामोटो की इमेजिनेशन समझ के पैनिक हो जाता है और बताता है कि मैं शिन हूँ और हम पहले पार्टनर्स थे। और उसके बाद वो दोनों बाहर बैठ के बात करते हैं और शिन साकामोटो को बताता है कि उसने रूमर सुने थे कि एक हिटमैन रिटायर होके कन्वीनियंस स्टोर चला रहा है। शिन साकामोटो को वापस से हिटमैन बनने के लिए बोलता है और उसके मोटे होने पर टॉन्ट भी मारता है। पर साकामोटो क्लियरली मना कर देता है और बोलता है कि वो अब कभी भी हिटमैन नहीं बनेगा। इस पर शिन साकामोटो को उसके ग्लोरियस लेजेंडरी असैसिन होने का पास्ट याद दिलाता है और उसको और कन्विंस करने का ट्राई करता है। पर साकामोटो सब कुछ इग्नोर करके अपने नूडल्स एंजॉय करता है। तो इस पर शिन भी इरिटेट होके अपनी सिगरेट निकाल लेता है। तभी साकामोटो बिजली की स्पीड से उसकी सिगरेट को काट देता है और नो स्मोकिंग के साइन को दिखाता है। और साकामोटो के इतने मोटे होने के बाद भी उसकी स्पीड देखकर शिन बहुत शॉक हो जाता है। तभी उधर एक डिलीवरी मैन आता है और साकामोटो से हेल्प मांगता है। बीइंग अ हिटमैन, शिन डिलीवरी वाले पर भी शक करता है पर वो साकामोटो से सिर्फ नॉर्मल घर का पेड़ कटवाने के लिए ही हेल्प मांगता है। और शिन नोटिस करता है कि साकामोटो अपनी सराउंडिंग्स के सारे लोगों की हेल्प करता है अपनी स्किल्स से। ये सब देख के शिन बहुत इरिटेट होता है और साकामोटो को उल्टा सीधा ही बोलता है। उसको लगता है कि इतना बड़ा असैसिन ये कौन से काम कर रहा है और ये सब बोल के वो वहाँ से चला जाता है और अपनी कार में बैठता है। और वह वहाँ बैठ के सोच रहा होता है कि 5 साल में साकामोटो क्या से क्या बन गया है। बट फिर हम देखते हैं कि शिन इज़ लाइक अ फैन बॉय ऑफ साकामोटो। उसको लगता है कि साकामोटो अभी भी कितना कूल है और काश फिर से वो उसके साथ काम कर पाए। पर फिर शायद शिन पर उसके बॉस का कॉल आता है और वो उसको बोलता है कि क्या उसने साकामोटो को अभी तक रिक्रूट किया, जिस पर वो मना करता है। तो वो ऑप्शन देता है कि या तो उसको रिक्रूट करना पड़ेगा, नहीं तो उसको साकामोटो को मारना पड़ेगा। उसके बाद शिन अपने बॉस को बताता है कि जिस स्टेट में साकामोटो भी है ही इज़ नॉट एट ऑल प्रॉब्लम। बट उसका जो बॉस होता है वो उसको बताता है कि जो भी असैसिन ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ता है ही हैव टू डाई। और शिन ये काम करे या ना करे उसके पास हिटमैन का पूरा आर्मी है ये करने के लिए। फिर हम देखते हैं कि शिन बहुत टेंस्ड है और साकामोटो के साथ मिशंस के अपने पुराने दिन याद कर रहा है। अपने पास्ट को याद करते हुए शिन सोचता है कि अगर साकामोटो को मरना ही है तो उसको क्यों ना मैं ही मारूं, वही अच्छा रहेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे वो साकामोटो को मारने पहुंचता है। पहले उसको साकामोटो की वाइफ मिलती है जिसको इग्नोर करते हुए शिन
स्टोर के अंदर जाता है और अपनी गन निकालता है। पहले वो साकामोटो से बोलता है कि वो टाउन छोड़ के जा रहा है, जिस पे साकामोटो कोई एक्सप्रेशन नहीं देता और अपना न्यूज़पेपर पढ़ता रहता है बैठ के। फिर अचानक से शिन अपनी गन निकालता है और उस पर फायर कर देता है और साकामोटो अपने मुंह से एक कैंडी फेंकता है और बुलेट की ट्रैजेक्टरी को रिफ्लेक्ट कर लेता है एंड उधर से अचानक गायब हो जाता है। दैट सीन इज़ वेरी हिलेरियस। एंड देन शिन बोलता है कि साकामोटो इज़ हाइडिंग हिज थॉट्स विच इंडिकेट्स कि मे बी शिन माइंड रीड कर सकता है। एंड उसके बाद साकामोटो स्टोर के आइटम से ही शिन को डिस्ट्रैक्ट करता है और एक ज़ोर से किक मारता है, जिसके बाद शिन बेहोश हो जाता है। और जब वो उठता है तो साकामोटो की बेटी और उसकी वाइफ उसके पास बैठी होती है। फिर शिन वही टिपिकल क्वेश्चन पूछता है जो कि एक अनकॉन्शियस इंसान उठने के बाद पूछता है कि वेयर आई एम। उसके बाद साकामोटो की वाइफ शिन को खाना ऑफ़र करती है, जिससे शिन बहुत शॉक होता है कि इन लोगों को पता है कि मेरा मिशन क्या है, फिर भी ये मेरे को इतनी केयर कर रहे हैं और खाना दे रहे हैं। उसको लगता है कि मे बी खाने में जहर होगा, पर वो खाना इतना टेस्टी होता है कि शिन रोने लग जाता है और उसको समझ आता है कि साकामोटो ने अपने हिटमैन का काम इसलिए क्विट किया क्योंकि ही जस्ट वांट टू लिव अ नॉर्मल हैप्पी लाइफ एंड प्रोटेक्ट्स हिज फैमिली। देन वो साकामोटो से सॉरी बोलने वाला होता है, पर इंस्टेड ऑफ दैट वो खाने का थैंक्स बोल वहाँ से जाने लगता है और बोलता है कि उसको समझना चाहिए था कि ही इज़ नो मैच फॉर साकामोटो। उसके बाद शिन अपने बॉस के पास जाता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि साकामोटो को ना मारे और उसको एक चैन से हैप्पी लाइफ जीने दे। और ये देख के वहाँ पर सभी लोग हंसने लगते हैं और उसका बॉस शिन से पूछता है कि वो साकामोटो को क्यों बचाना चाहता है व्हेन ही ब्रेक द रूल्स। जिस पर शिन बोलता है कि साकामोटो की जगह वो मरने को रेडी है, बस साकामोटो को पीसफुली रहने दो। जिसके बाद उसका बॉस बोलता है ठीक है, अगर शिन खुद को शूट कर लेता है तो वो साकामोटो को छोड़ देंगे, पर वो झूठ बोल रहा होता है और ये बात शिन उसका माइंड रीड करके समझ जाता है। एंड एट दिस पॉइंट हमें मिलता है कन्फर्मेशन कि शिन के पास पावर है माइंड रीड करने की। इसके बाद शिन और बाकी असैसिन्स की फाइट स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि साकामोटो ये सारी बातें सुन रहा होता है और वो एक की यूज़ करता है जिससे उसके स्टोर्स की सारी वॉल्स नीचे होती हैं। और हम फिर से देखते हैं एक जॉन विक जैसा सीन, उसकी वॉल्स नीचे होते ही बहुत सारे वेपन्स सामने आते हैं, पर साकामोटो बिंग साकामोटो वो चूज़ करता है एक टेजर गन और उसको लेके वो चल देता है फाइट करने के लिए। उधर शिन का फाइट चल रहा होता है और वो अकेले ही सब अच्छे से हैंडल कर रहा होता है क्योंकि वो अपोनेंट के मूव्स पहले ही जान लेता था। पर इवेंचुअली शिन की बुलेट्स ख़त्म होने लगती हैं और उसके पैर में एक गोली लग जाती है। शिन को लगता है कि अब तो हो गया, पर वैसे ही उधर साकामोटो अपनी एंट्री मारता है टेजर गन के साथ और आके उसे बचा लेता है। साकामोटो को देखकर शिन और उधर के साथी लोग शॉक हो जाते हैं। सभी मिलकर साकामोटो पर एक साथ अटैक करते हैं, पर साकामोटो लिटरली चॉपस्टिक से उन सबकी बुलेट्स को रोकता है और अपने यूनिक फाइटिंग स्टाइल से सबको मारता है। एंड इन दी एंड वो सबकी गन्स को काट देता है और ये सब देख के शिन बहुत अमेज होता है कि यही है लेजेंडरी असैसिन तारो साकामोटो। शिन पूछता है कि साकामोटो इधर कैसे आया, तो वो दिखाता है कि साकामोटो ने शिन की गन में एक ट्रैकिंग डिवाइस लगा दिया था जब शिन अनकॉन्शियस था। फिर शिन बोलता है कि दिस टाइम वो सही में टाउन से जा रहा है। तभी साकामोटो शिन को अपने स्टोर का एक एप्रेन देता है जिस पे शिन का नाम लिखा होता है और वो शिन को उसकी सैलरी बताता है। ये देख के शिन पहले तो बहुत शॉक होता है, फिर नेक्स्ट डे से साकामोटो और शिन एक साथ स्टोर में काम करने लगते हैं। तो गाइस यही था हमारा साकामोटो डेज़ का एपिसोड 1। यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट करें अपने व्यूज़। थैंक यू।